ये हमारी एक पेशेंट आई हैं जी, ये बिद्दर मरजान से। इनके दोनों कान बंद है और एक कान के अंदर इनको शदीद पेन भी है। ये वाला जो कान है, ये राइट ईयर है। इसके अंदर वैक्स जो है ना, वो बिल्कुल जाके पीछे पर्दे के ऊपर जैसे जम गया है, क्योंकि इसके आगे एक छोटी सी रसोली नज़र आती है। ये ज़्यादा देर वैक्स यहाँ रहने की वजह से ये एक थोड़ी सी रसोली टाइप बन गई, जिसको हम पॉलिप कहते हैं नॉर्मली। ये एक बना हुआ है और इसके पीछे है सारी वैक्स। 2 टाइम्स मैंने इनको ड्रॉप्स दिए हैं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो जाए, निकलने में आसानी हो जाए, क्योंकि पेन बड़ा होता है इसके साथ ना। अगर ये हार्ड हो तो पेन होता है, लेकिन इनके यहाँ कान के अंदर ये जो है ना नरम हो चुका है काफ़ी। ये तो हमने जो है पर्दे के पीछे से, पर्दे के सामने से निकाल लिए। रसोली के पीछे ये छोटी सी रसोली नज़र आ रही है ना, ये सामने, मगर पर्दा ठीक है इनका। ये सारा हम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। ये इनका कान जो है ना दूसरा वाला है, ये दूसरा कान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स है और डीप वैक्स है, यानी कि इसके पर्दे के ऊपर तक है ये सारी वैक्स। 2 टाइम्स इन्होंने कतरे डाले हैं, लेकिन इनके कान का जो ये वैक्स है ये नरम नहीं हुआ। ये इनका लेफ़्ट ईयर है। अब देखते हैं ये कितनी देर लगाता है निकलने में, क्योंकि अगर आप लोगों को ड्रॉप्स में दे देता हूँ ना, तो ड्रॉप्स यूज़ करने से आपको पेन नहीं होता और बड़ी आसानी से, समझो कि विदिन हाफ मिनट आपके कान साफ़ हो जाता है। लेकिन चूँकि हार्ड वैक्स से ड्रॉप्स सही डाले नहीं हैं, तो ये बिल्कुल चिपका हुआ है पर्दे के ऊपर। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आज निकाल ही दूँ, क्योंकि बेचारी हमारी जो पेशेंट है, एक तो ओल्ड एज है और दूसरा ये बार बार कान की सफाई करवा नहीं सकेगी, इसलिए आज पूरी कोशिश करते हैं ये सारा निकालें हम। मगर ये इतना बुरी तरह इम्पैक्ट है वैक्स जो है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा और थोड़ा थोड़ा करके हम निकालें, ताकि इनको पेन भी ना हो और ये सुकून से ये साफ़ भी करवा दें। लेट्स ट्राई। टाइम बड़ा लगेगा, लेकिन इसको आज हम निकालेंगे। किसी सूरत आज इनको बग़ैर साफ़ किए जाने नहीं देना मैंने। ये आ गया जी बाहर थोड़ा थोड़ा करके, और ये जो पर्दा है इसके ऊपर सारा का सारा चिपका हुआ है, एक एक लेयर्स में निकल रहा है। एक लेयर निकालो, उसके नीचे दूसरी लेयर है। अब ये अपर साइड से थोड़ा सा पर्दा न खाली हो गया, लेकिन फिर भी ये इतना फंसा हुआ है अंदर वैक्स कि ये जो मशीन की सक्शन है उसको भी आसानी से निकाल नहीं पा रही, इतना इम्पैक्ट है। अब देखें ये हिस्से पार्ट्स में निकल रहा है, पूरा नहीं निकल रहा। अब ये एक पार्ट उसका निकलेगा, इसके नीचे फिर एक और तय आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इनकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म, सुनाई नहीं दे रहा था इनको। अब एक कान तो ठीक हो गया, अब दूसरा देखते हैं ये कितना टाइम लगाते हैं। मैं ज़रा ये इसके साथ प्रोब भी चाहिए हमें, शायद यूज़ करना पड़े, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको पेन ना हो, ट्रॉमा भी ना हो कान के अंदर और दर्द भी ना हो, और आराम से हम इनका ये रिमूव कर सकें। ये देखें कितना ज़ोर लग रहा है, उसके ऊपर प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन नहीं। अब मैं प्रोब से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा रिलीज़ करूँ और फिर शक्कर से निकालूँ इसको मैं। फिर भी थोड़ा बहुत, ये देखें साइड से कोशिश। हाँ, ये बिल्कुल नीचे पर्दा थोड़ा सा अब नज़र आना शुरू हो गया। ये पर्दा नज़र आ गया नीचे, इसके बिल्कुल नीचे पर्दा है, और देखें पर्दे के ऊपर कैसे फंसा हुआ है, सारा चिपका हुआ है। ये पर्दा नीचे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, जिसकी जगह ये मैंने प्रोब डाल दिया वहाँ पे, और ये खींच के थोड़ा सा ऊपर में लेके आऊँ। अब इसको मैं शक्कर से निकालूँगा। देखते हैं ये और कितना टाइम लेता है हमारा। देखें कितना बुरी तरह ये फंसा हुआ है। ये वाला प्लग निकला ना सारा, तो इसका मतलब ये निकल आएगा सारा। ये सारा निकल आया ना, तो समझो कान क्लियर हो जाएगा इनका। ये आ गया,
ये देखिए, ये पर्दे के ऊपर कैसे, ये सारा पर्दे के ऊपर था, ये निकला है। वो पर्दा पीछे साफ सुथरा नज़र आने लगा। अभी एक छोटा सा पीस ऊपर है, ये भी निकाल लेते हैं। ये